मैं आदरणीय राहत साहब से अनुरोध करता हूं कि वे डायस तक आए, अपना कलाम आपको सुनाएं। एक बार उनके आदर में जोरदार तालियां बजाएं। ये कह रहा था कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा वैसे तो बुरी शेर है। यहाँ ये शेर पढ़कर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। कल रात में मैं बिहार में था, पटना में, वहां पर ये मैंने शेर पढ़ दिया तो लोगों ने बड़ा एतराज किया कि मियां यहाँ आप क्या कर रहे हैं, 10 साल की सजा है यहाँ पर। एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। तो थोड़ी सी पिला भी देना। एक शेर अचानक बीच में आ गया, मेरे सीक्वेंस में नहीं है ये, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरा ये शेर सुना तो ये अचानक बीच में शेर याद आ गया। फिर वापिस लाइन पे आ जाऊंगा मैं। अचानक याद आ गया कि ये शेर सुना देना चाहिए, और बल्कि याद ही कर सुना देना चाहिए था। सुनिएगा डॉक्टर कुमार, अल्लाह करे आपकी भी समझ में आए। कहा है कि बस एक शराब की बोतल दबोच रखी है। बता लेके बता दीजिएगा रांची के लोग। कह रहा हूं कि बस एक शराब की बोतल दबोच रखी है। तुझे भुलाने की तरकीब सोच रखी है। बस एक शराब की यार, लेकिन सच्चाई है कि मजा नहीं आया। शेर बहुत अच्छा था, लेकिन आप शायद ये समझ गया कि मैं कुछ और आपको समझा रहा हूँ। ये जितने लोग मोहब्बत के लोग हैं, मैंने पहले शेर पे उनकी ज्यादती कर दी कि बुजुर्ग न सुने, अब मैं उन सबको शरीक कर रहा हूँ। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए मेरा शेर कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। रांची वालों, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। बहुत अच्छा लगा, जी खुश कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि डॉक्टर कुमार बिलावजे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप तो वाकई बहुत समझदार हैं। हर शख्स अमरूद का मतलब समझ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी।
शहरों में तो बारिशों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का। सुने साहब के अखबार का मौसम है, अखबार का मंजर है, अखबार का माहौल है, अखबार का प्रोग्राम है, और अखबार के बारे में बहुत कुछ कह भी दिया। मेरे पास भी कुछ अखबार के लिए कहने का था, लेकिन मैं बाद में कहूँगा। पहले ये सुन ले कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? ये भी हमें अखबार ही बताता है। अखबार बताता है, सियासत बताती है। यहाँ अखबार भी है और सियासत भी है। साहब, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? वो शेर मैंने याद आया था, मैंने कहा था कि बाद में चला दूंगा, भूल जाऊंगा तो मैं सुनिए, सुना ही कि बन के एक हादसा, इन्हें भी जल्दी है, बन के एक हादसा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा तो बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। ये अखबार की हो गया। अब ये सियासत का शेर जहां जाना चाहिए वहां आप सब मिलकर पहुंचा देना, तो ठीक है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आए। आप लोग गलत समझ गए। देखिए, मैंने कहा था जहां का शेर है वहां पहुंचना चाहिए। ये हमारे साथी हैं, उन पर अगर आ जाती है तो हमारी बिरादरी पर आ जाए, ये उनके लिए नहीं था। बहुत अच्छे। कौन कब उनके लिए जो शेर है वो अब आ रहा है। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। डॉक्टर कुमार कह रहा हूं कि नई दुकानों के, ये हमारी बिरादरी का था। हमें सब कभी छोड़ के वहां केजरीवाल के चक्कर में जो वो अखबार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में। देखिए साहब, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। एक बात कह दूं कि ये जो मैंने अभी मतलब सुनाया आपको, ये अच्छा था। तो आपको जो समझ में आता है उस पर आप क्लैपिंग करते हैं, ताने बजाते हैं, वाह करते हैं, दाद देते हैं, यकीनन इसलिए कि वो अच्छा होता है और आपके समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो शेर आपके समझ में आ जाता है वो तो अच्छा होता ही है। जो आपके समझ में नहीं आता है
वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपको समझ में आ जाए। तो जहां जरा से भी आपको कोई उलझन हो जाए, समझना कि आज तो बहुत बड़ा शेर सुन लिया। और उसके लिए हो सकता है अगले वर्ष तक हम फिर कभी आए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 15 महीने, तब तक समझते रहिएगा, फिर बताइएगा कि हाँ ठीक था। लेकिन अभी अगर आज समझ में ना आए तो समझता कि कोई बड़ा शेर। सुनिए कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। एक बात आपके सामने फिर से मैं तस्लीम करता हूं, इतराफ करता हूं, और वो बात ये है दोस्तों कि मैंने अभी तक आपको एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं आपको बहला रहा हूं, टटोल रहा हूं कि कहां से मैं आप मेरी गिरफ्त में आ जाए और वहां से मैं अपना काम करना शुरू कर दूं। मैंने शेर सारे के सारे बचा के रखे हैं, जिस शायरी की वजह से राहत इंदौरी या तो बहुत मशहूर है या बहुत बदनाम है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं पहला शेर पढ़ूं। एक बात आगे बढ़ता हूं कि एक कैसेट यहाँ हमारे गले में फंसा रहता है, चाहे वसीम बरेलवी साहब हो, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे अखीर राहत इंदौरी हो। ये कैसेट हम बजाते रहते हैं, आज इस शहर में, कल उस शहर में, परसों देश में, 3 दिन 4 दिन बाद उस देश में, और इसी चक्कर में 20-20 साल 30-30 साल निकाल लेते हैं। लेकिन एक कैसेट यहाँ होता है सीने में, ये कैसेट बहुत मुश्किल से निकलता है, और ये कैसेट आप लोग निकलवा सकते हैं। ऐसा लगे कि हाँ जो हमारे सामने बैठे हैं, इन लोगों को हम खिलौनों से नहीं बहला सकते, इन लोगों को हम झुंझुने से नहीं बहला सकते, तब हम मजबूरी में यहाँ से निकालना पड़ता है। खुदा करे कि आज ऐसा मौका हो, ऐसा लग जाए मुझे कहा। देखिए, कहता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। सुन के आप बताएंगे तो मैं सुना के बताऊंगा। कह रहा हूं कि जल्दी नहीं यार, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। मैं ये अपना शेर दोस्तों आपके हवाले से और इस अखबार के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह करे, वो हिंदुस्तान में ही हो। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जिनकी पत्थर कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अब तो इन हाथों में मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरा मुझे चाहे 10 में से आप 10 नंबर दे दें या 0 दे दें, मैं शेर वही पढ़ूंगा जो मेरे जुबान पे आते जाएंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा।
में परवाह नहीं करता। साहब सुनिए, मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो इस आदमी को पहचानिए जिसके लिए मैं कह रहा हूं। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। भाई शुक्रिया आपका, आपने मुझे रास्ता बता दिया कि मैंने आपका शुरू में वक्त ज़ाया किया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, फिर से मत करवाइएगा, फिर से में बहुत नुकसान हो जाते हैं। ये कहना चाहिए बार बार बोलता है इसलिए। ये यार, ये तो उर्दू में लिखा है, उर्दू में क्या जानना। भाई साहब वो एक बार दोबारा बोल दीजिए। आज मैं पढ़ रहा हूं कि कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार। साहब तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तो मैं एक उर्दू कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता रहा 20-25 बरस तक। एक साहब ने दिल्ली में कहा कि राहत इंदौरी साहब प्रोफेसर रहे हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, ये ग्रामर ही गलत बोलते हैं। ये कैसे कह दिया आपने कि तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है? उर्दू में तो ये कहा जाता है कि तेरी जुबान कतरनी बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि मियाँ आपको मालूम नहीं, मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी लंबी है कि वो कतरने से काम निकल गया। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। मैं एक शेर के माध्यम से, हवाले से, प्रोफेसर वसीम बरवली साहब जो मेरे साथ हैं, उनका तारुफ न मैं करवा पाऊंगा न डॉक्टर कुमार ईश्वर के तारुफ की कोई जरूरत ही नहीं है कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। लेकिन इस गजल में मेरी इस गजल में एक शेर है। ये मैं शेर प्रोफेसर वसीम बरवली साहब के कदमों में रखता हूँ ताकि इस शेर को अपने जहन में रखकर आप उस वक्त तक का इंतजार कर लें कि जब वसीम साहब माइक पर आएंगे तो वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने 2 लाइन उनके लिए सुनिए। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है और खुदा ने उसके लबों पर मिठास रख दी। खुदा ने उसके लबों पर मिठास रख दी है। वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है। खुदा ने उसके लबों पर मिठास रख दी। देखिए, 2 आदमी अलग अलग फर्क देख लीजिए बस शेर का। खुदा ने उसके लबों पर मिठास रख दी। वो बोलता है तो जैसे। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मूड बना दिया शेर सुनने का। मैं सलाम करता हूँ आपका। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी सम्मेलन और मुशायरे की या महफिल की किसी भी तरकीब वरकीब का सहारा नहीं लूंगा। अब जो मेरे पास है, जो मेरे पास अच्छा है, वो आपके अंदर। साहब, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं,
सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। आंखों में पानी चाहिए। अरे खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से 2% चाहे हो, 1% हो इस महफिल में जो शेर सुनने के लिए आए, जो राहत इंदौरी को सुनने आए, उनकी तवज्जो में चाहूँ। ए खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, शायरी कहीं से भी कहीं भी घुमा करा के ले आए, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो सिर्फ इश्क है। कहीं भी भटक जाए लेकिन आना यहीं पड़ता है। मुझे पीर साहब ने अभी आए थे, मुझे कमरे में मिले, नाम नहीं जानता, उन्होंने गजल की फरमाइश की मुझसे मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि मुझसे आमतौर पर लोग फरमाइश करते नहीं हैं, और मैं खुद भी पसंद नहीं करता मर्दों से, मर्द अगर कोई फरमाइश करे। लेकिन उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझसे कहा कि भाई राहत भाई ये जरूर सुना दीजिएगा। और मैं प्रभात खबर को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि यहाँ आज इतना अजीम और इतना पाकीज़ा और पवित्र माहौल बना दिया है। ये सिर्फ 2 जुबानों का संगम नहीं हो रहा है, बल्कि 2 तहजीबों का और 2 कल्चर्स का यहाँ पर उन्होंने संगम कर दिया। ये एक तीर्थ है, तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ और मैं उनकी नजर करता हूँ। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। सुना नहीं क्या? आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो 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 इश्क करें, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो चलो इश्क करें। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया, महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। देखिए दोस्तों, ये शेर सच्चाई से कह रहा हूँ, ये शेर सुनाना चाहता था, जिसके लिए मैंने ये कली बंदे लगा दी और इसका सहारा ले लिया। ये मेरा शेर अगर आप याद करके ले गए अपने जहनों में महफूज कर लिया, तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मेरी ये आने की मेहनत मेरी वसूल हो जाएगी। ये थिरकती, ये महकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है। हिंदुस्तान में सिर्फ इश्क की जरूरत है, इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो
ये सियासत है। चलो इसका वो सिख यार छोड़ो ये सियासत है, ये सियासत है। चलो इश्क कर, चलो इश्क कर। साहब इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले। भैया मुझे कितनी देर तक रहना है? एक बार किसी शहर में ये भी तजर्बा हुआ था कि 2-3 पुलिस वाले घर से आए, 2-3 घर से आए और मुझे यहाँ से हटा कर मार दिया। मैंने कहा ये दोहरा नहीं दिया जाए, इसलिए मैंने किया था। सुनिए कि यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। मुझ पर भरोसा कीजिएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं वक्त आपका बिल्कुल बर्बाद करूंगा, जो शेर होंगे वही पढ़ूंगा। अंधेरे अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। डॉक्टर ने कहा था कि शायरी के लिए बिल्कुल मुनासिब वक्त है। अंधेरे अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीखा जिनको सिखाया था, मल्होत्रा नाथ, सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने कहा, वो लोग आज हमें दाएं बाएं हमने चलने लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं करने लगे। साहब तरक्की कर गए, तरक्की कर गए, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। मुझे पता चला है कि हमारे बहुत देरीना दोस्त नसीर अफसर साहब और हैरत फरखाबादी साहब उर्दू के बहुत से शायर यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनको शरीक करना चाहूंगा। शेर पढ़ना चाह रहा हूं। जो लोग, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। साहब अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था, अजीब। इस शेर का मजा लीजिएगा। ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, खूब महफिल थी। देखिए हमारे यहाँ पर, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए इसे गजल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए मैं कोशिश करता हूं, अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो मुझे बताइएगा। मेरा आदमी मैं कह रहा हूं कि ये सब मरीज हैं, ये सब मरीज हैं जब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे, काएं काएं गए। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल। सफेद पोश उठे, काएं काएं करने लगे। एक आधे गजल सुनाए, शुरू करें।
इसलिए कि पीछे जो दोनों बैठे हैं निहायत शरीफ ही कोई अदालत नहीं करेगी। मुझे आपका ध्यान रखना कि मुझे फायदा उठाना चाहिए। सफेद पोल ये बंद क्यों की दरवाजे भाई, आप लोगों को परेशानी होगी, मैं दिखूंगा नहीं, फायदा ठीक है। सफेद मैं देख रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। सफेद पोश उठे काहे करने लगे। सुनिए दोस्तों, गजल सुनाता हूं, इसमें एक लफ्ज आ रहा है खसारा। खसारा के माने उन लोगों को, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है, ताकि शरीक हो जाएंगे, अच्छा लगेगा सबको। खसारा कहते हैं घाटे को, नुकसान को। अब सुनिएगा तो मेरे साथ साथ चले। सुने कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करेंगे। तेरी हर बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मैंने जो गुर सिखाया था वो आप समझ गए कि समझ में ना आए तो भी आपको तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और आसमानों की तरफ फेंक दिया है, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। इस शेर का मजा लीजिएगा, मेरा भी बड़ा अजीब शेर है, आप सभी खसारे में है जाए क्या हो गया। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। इस गजल में साहब ये शेर सुन लें, मजा ले लें, अच्छा लगेगा। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा, इशारा करेगा। सितारों की मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा, इशारा करके। साहब कभी अकेले, अपने आप को समझ रहा हूं, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़। इससे अंदाजा तो हो गया कि आप कैरेक्टर के बहुत मजबूत हैं, वरना हिंदुस्तान भर में देखता हूं मैं कि पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ इतना पढ़ता हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, इसमें खुश हो जाता है कि क्या मौका आया।
आप तो खामोश रहे हो, इंतजार किया कि आखिर आगे मुझे अच्छा लगा ना। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। रांची के अच्छे लोगों, एक अच्छा शेर बना। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। क्या बात है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। साहब मजा चखा के ही माना हूं मैं भी मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी क्या ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां।